इस एडवांस्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से कोरिलेटेड थे। तो एक क्वेश्चन आपके पास एलिप्स और रेक्टेंगल दोनों को रिलेटेड था, एक क्वेश्चन सर्कल से था, एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से था, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू था। तो हम इसमें तो एलिप्स बना रहे हैं, इसलिए वो क्वेश्चन जो एलिप्स वाला है वो अभी हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 में पूछा था। इसमें बोल रहा है E1, E2, E3, E4 एलिप्सेस है। तो R1, R2, R3 रेक्टेंगल है जिसमें E1 दिया हुआ है x²/9 + y²/4 = 1। बोल रहा R1 is rectangle of largest area inscribed in E1 whose sides are parallel to axis। En बता रहा है x² बटा an का स्क्वायर प्लस y² bn का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 of largest area inscribed in Rn-1 where n is greater than 1। फिर बोल रहा है Rn rectangle of largest area inscribed in En whose sides are parallel to axis where n greater than 1। इतना ये आपके पास पैसेजेस दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चंस का विवरण दिया हुआ है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से ऑप्शन सही है। पहला में बोल रहा है एसेंट्रिसिटीज ऑफ 9 and 10 आर नॉट इक्वल। दूसरा में बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ E9 इज √5/32। तीसरा में बोल रहा है समेशन n1 to capital N area of Rn less than 24 for n पॉजिटिव नंबर। और चौथा ऑप्शन में बोल रहा है the length of latus rectum of En is 1/6। ये आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन स्टेट क्या कर रहा है। देखिए इस स्टैंडर्ड में क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ी जटिलता है। क्वेश्चन की जटिलता को ढंग से समझना, बच्चे जो है वो इतने एक्यूट नहीं होते हैं कि इस तरह के चीज़ों को एग्जाम में इमेजिन कर पाए। और उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, वो बच्चे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अपने ऊपर जिम्मेवारियां नहीं लेते हैं सवाल बनाने का। सवाल में बोल रहा है कि एक इलिप्स है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया है जिसका साइड्स जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल और एट द सेम टाइम ये लार्जेस्ट एरिया का है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि इसके अंदर फिर से इलिप्स ड्रॉ किया गया है, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया का। फिर बोला इसके अंदर फिर लार्जेस्ट एरिया का रेक्टेंगल बनाया गया और फिर इसके अंदर इंस्क्राइब बोल रहा है, यानी कि इसके अंदर एलिप्स बनाया गया, ठीक है। फिर इसके अंदर देखिए लास्ट क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन उसमें दो ही वो एक इलिप्स और एक रेक्टेंगल के बीच में संबंध था, जबकि इसमें प्रोसीड करने के लिए बोल रहा है बहुत सारे E1, E2, E3 इस तरह से प्रोसीड करने के लिए बोल रहा है। यही सवाल है, मतलब इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर वापस से इलिप्स है, इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल के अंदर इलिप्स है और रेक्टेंगल का जो साइड्स है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, एट द सेम टाइम वो लार्जेस्ट एरिया का है। अब ये तो हम क्वेश्चन का विवरण बता दिए कि अगर ये E1 है तो ये R1 है, फिर E2 है, फिर R2 है, और इस तरह से क्रमशः बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। E1 के अंदर R1, R1 के अंदर E2, इस तरह से
क्वेश्चन में भी वही चीज बोल रहे हैं, गंभीरता से आप पढ़ेंगे तो यही चीज है। देखिए एक पैटर्न पकड़ा जाएगा इसमें, यहां ध्यान देंगे आप लोग तो देखिए क्वेश्चन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बनेगा नहीं। देखिए चूंकि E1 का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 1, तो अगर इस पे कोई पॉइंट लेकर के चले, किस पे, इस इलिप्स पे, अब वो वर्टिसेस भी साथ में लेकर के चले रेक्टेंगल का, तो वो P मेरे ख्याल से होना चाहिए कितना, 3 cos थीटा 2 sin थीटा। तो ये लेंथ तो आपके पास 3 cos थीटा हो जाएगा, ये लेंथ 2 sin थीटा हो जाएगा। स्केच तो एरिया ऑफ R1 अगर करें तो 3 दूनी 6 आपको करना पड़ेगा, 6 cos थीटा और कितना करना पड़ेगा, 4 sin थीटा, 12 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, और 12 sin 2 थीटा। R1 क्या है, इसका मैक्सिमम मान है, वो बोल रहा है सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो सबसे बड़ा 12 sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि sin 2 थीटा का मान 1 होगा, वही सबसे लार्जेस्ट होता है, यानी थीटा का मान 90 डिग्री एंड थीटा का मान π/4 होगा, तभी संभव होगा। तो R1 का एरिया 12 स्क्वायर यूनिट निकल गया, और ये जो P पॉइंट है वो 3/√2 2/√2 निकल गया। क्यों निकला, क्योंकि थीटा का मान π/4 वैल्यू बढ़ा है, यहाँ π/4 आया है, और ये P का जो मान है ना, यही A और B का काम कर रहा है, दूसरा वाला इसके बाद वाला इलिप्स का, इसके लिए ये काम कर रहा है, यहां बात आप लोग समझेंगे, इसके लिए काम कर रहा है। तो 4E2 इक्वेशन आपके पास हो जाएगा 3/√2 का स्क्वायर 2/√2 का स्क्वायर, ठीक है। E3 का इक्वेशन अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर 3/2 वाई स्क्वायर 2/2, क्यों, फिर 1/√2 से गुना होगा, क्योंकि 45 डिग्री पे ही वो जाएगा, वो उसके अंदर जो रेक्टेंगल लार्जेस्ट कब बनेगा, जब थीटा फिर से 45 डिग्री का होगा, तो 45 डिग्री का होगा तो उसमें अगर गुना करेंगे तो ये 1/√2 से गुना होगा, 1/√2 से गुना होने का मतलब 3/, उसी तरीके से E4 अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 2√2 का स्क्वायर बाई स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, हमसे तो E9 पूछ रहा है, E5 में हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, E6 में हो जाएगा 4, यहाँ लिख ही देते हैं, E5 में हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए आपको ज्यादा बेहतर समझने के लिए हम लिख देते हैं, हर में √2 से गुना हो रहा है इसलिए, E6 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3/4√2
2/4√2, ये 7 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर थ्री बाई एट बाई स्क्वायर 2/8, 8 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3/8√2 बाई स्क्वायर 2/8√2, ये 9 क्या हो जाएगा, 3/16 बाई स्क्वायर 2/16 का स्क्वायर, 1/√2 से खाली गुना कर रहे हैं। ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिए हैं, आप उस पैटर्न पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जीपी के पैटर्न पे। ठीक है, 8-10 तक ही हमसे पूछ रहा था। ये वाला लाइट बंद कर दो, चमकेगा, क्योंकि से जगह कम हो गया है। यहां देखिए एसेंट्रिसिटी E1 का कितना है, 1 - 2/4/9√5/3। E2 का कितना हो जाएगा, 1 - 3/√2 का और 2/√2 का 3/√2 का स्क्वायर। हम ये देख रहे हैं एसेंट्रिसिटी सारा का √5/3 ही आएगा, निकाल करके देखिए, 10 को तो निकाले, सबका वही आएगा, इसलिए आपके पास पहला ऑप्शन गलत हो गया, एसेंट्रिसिटी सबका बराबर आ रहा है। तो E9 और E10 का इक्वल नॉट इक्वल बता रहा है, इसलिए वो खत्म हो गया। 4 E9 देख लीजिए, E9 आपके पास है एक्स स्क्वायर 3/16 बाई स्क्वायर 2/16। इसेंट्रिसिटी E9 कितना है, √5/3 और A कितना है, 3/16। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन फोकी कितना होना चाहिए, 2AE, 2 3/16 √5/3 8 √5/8, क्या आंसर है, √5/8, √5/32 बोल रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। मतलब ये नॉर्मा एसेंट्रिसिटी का फोकी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी 2AE हम वैल्यू भर दिए, डायरेक्ट निकल गया। चौथा ऑप्शन में बोल रहा है सिग्मा, मतलब एरियाज को जोड़ने के लिए बोल रहा है, R1 R2 R3 R4, चलो इंफिनिटी तक जोड़ते हैं। तो पहला क्षेत्रफल तो निकला था कितना, तो 45 के हिसाब से हम डायरेक्ट निकाले थे, 12 निकल गया था। फिर दूसरा में फिर से गुना करोगे तो 6 निकल जाएगा, डायरेक्ट गुना करके देखना। फिर 3/2 इंफिनिटी तक। अब 12 1 - 2 करेंगे तो 24। अब ये तो क्लियर है कि सिग्मा अगर Rn हम निकाल रहे हैं n 1 से n तक, तो वो निश्चित रूप से सिग्मा R1 से इंफिनिटी से छोटा होगा, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, ये n ही तक जा रहा है, तो बड़ा तो यही होगा क्योंकि सब पॉजिटिव टर्म्स है। और इसका मान कितना दिया हुआ है, 24, जीपी से निकाले, जीपी पहले का क्षेत्रफल 12 आया है, दूसरा का 6, फिर 3/2, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4EN 4E9, लेंथ ऑफ
लैटस रेक्टम 2b² बटा a, 2b² कितना हो जाएगा 2 × 2 16/16 और a का मान है 3/16, ये कैंसिल 2 8/16 1/2 और 1/3 1/6 ऑप्शन में ये दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत चैलेंजिंग है, आधा बच्चे 99% बच्चे को तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन का बेसिक समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, E1 E2 E3 R1 R2 R3 दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है, इक्वेशंस दिया हुआ है, बोल रहा है E1 इलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल है, E1 इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल R1 है, तो R1 लार्जेस्ट एरिया का है, R1 के अंदर फिर से इलिप्स E2 है, फिर E2 के अंदर फिर R2 है, इस तरह से। तो यहीं पे मेन कंफ्यूजन है। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, n वहां लगाया हुआ है, हम क्या किए कि AO का स्टडी किए हैं, मैक्सिमम एरिया निकाला 12 sin 2 थीटा निकला वेरिएबल टर्म में। 12 sin 2 थीटा कैसे निकलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, sin 2 थीटा का वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मान इसका 1 है, इसे थीटा π/4 निकला, π/4 निकला, तो वैल्यू तो R1 का सबसे बड़ा एरिया 12 निकल गया। 12 निकलने के बाद ये π/4 वैल्यू P में वैल्यू भरे, ये P में, तो 3/√2 2/√2 आ गया, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B आ गया इस इलिप्स का, उसमें हम पुट किया, और इससे हमको यहाँ से एक चेन मिला। चेन ये मिला कि हर बार जो लार्जेस्ट जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा उसका थीटा जो है π/4 पे होगा, π/4 पे हम लगाते चले गए, हर बार 1/2√2 से 1/√2 से हर बार गुना करते गए, तो इसका गुना किए तो E3 निकला 3/2, 1/√2 से गुना किए E4 निकला, E5 निकला। हम यहाँ नहीं भी कर सकते थे, 9 और 10 हमको जरूरत था, डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन चूंकि आपको सुविधा हो इसलिए हम इसको 1 by 1 करके हम लिख दिए इसको। 9 और 10, 9 10 पूछ रहा था, सबसे पहले पूछ रहा था एसेंट्रिसिटीज 9 और 10 का, तो हम E1 और E2 निकाल के देखे, दोनों बार चूंकि बटा में आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, तो दोनों बार एसेंट्रिसिटी सेम है, और हम आगे देखें कि हर बार तो वो कट ही जाएगा, तो जितना भी उसमें एलिप्सेस बन रहा है सबका एसेंट्रिसिटी सेम होगा। और पहला ऑप्शन में बोल रहा है एसेंट्रिसिटी ऑफ 9 and 10 आर नॉट इक्वल, तो वो ऑप्शन तो ऐसा ही गलत हो गया। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम E9 पे पहुंचे, E9 मेरे पास ये है, एसेंट्रिसिटी ये हो गया, और A इसका 3/16 हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकी एकदम इजी क्वेश्चन है, 2AE कर दिए, √5/8। उसके बाद फिर बोल रहा है जितना भी रेक्टेंगल बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन आप जीपी में बनाए होंगे, तो R1 R2 R3 R4, ठीक है, सबका 12 हो गया, डायरेक्ट गुना कर देते हैं हम लोग, इसमें भी किए थे, ठीक है, दुगना करके, और इसका भी किए R2, इसका भी गुना करके दुगना कर दिए, ठीक है। फिर उसी तरीके से क्षेत्रफल जैसे उसमें निकाले थे R1 का, सब में निकाले, तो 12 6 3 3/2 एक चेन मिल गया, जो कि जीपी के अनुसार 12/1 - हाफ आएगा, A/1 - R के सिद्धांत से 24 आ गया। हमको ये पता है कि अगर कोई मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहा है वो फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स, रेक्टेंगल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म के समेशन से छोटा होगा, ये अनंत तक का समेशन है, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन है, तो हमको ये डायरेक्ट मिला कि इसके एरिया से छोटा होगा, तो इन्फिनिटी तक 24 है, तो ये तो 24 से छोटा ही होगा, वहां 24 से छोटा बता रहा है, तो वो तो सही हो गया। उसके बाद लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम E9 बता रहा है 2b²/8, तो b का वैल्यू तो इसमें कितना दिया हुआ, 2/16, 2/16 का स्क्वायर कर दिए, और a का 1/6 निकल गया, 1/6 है। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते थे इसको, ये क्वेश्चन लिखा हुआ जो है ना, उसका जो क्वेश्चन जो पूछने का तरीका था ना, वो कुछ डरावना था, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन तो लास्ट ही क्लास में हम लोग इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब करके बनाया है, लास्ट ही क्लास में ऐसा बनाया है, ठीक है।
h x square by a square minus y square by b square equals to 1 where a greater than b greater than 0 be a hyperbola in standard form whose conjugate axis LM subtend angle 60 degree at one of its vertices. Let area of LMN be 4 root 3. तब आपको मैच करना है, मैच फॉलोइंग। कॉलम 1 में दिया हुआ है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस P में दिया हुआ, Q में दिया हुआ दी एसेंट्रिसिटी, R में डिस्टेंस बिटवीन फोकी और S में लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। इधर 1 2 3 4, 1 में 8 दिया हुआ है, 2 में 4/√3 दिया हुआ, 3 में 2/√3 और 4 में 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें? एक हाइपरबोला, एक और हाइपरबोला एल एम ये दिया हुआ, ठीक है, और ये एक वर्टिसेस एन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, यानी 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये बी है। तो इन ट्राइंगल LCN में tan 30 डिग्री, ये ए होगा B/A, ए हो जाएगा कितना √3B। एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN 4√3, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हाफ LM बेस और उसके बीच का डिस्टेंस CN, हाफ LM कितना है 2B, B और B 2B, और CN कितना है √3B 4√3, ये कैंसिल B² 4, B का मान 2। चूंकि A बराबर √3B है, B का मान 2 है, तो 2√3, यानी कि एलिप्स आपके पास हो जाएगा x², 2√3 कितना हो गया 12, y², 4, ये एलिप्स हो गया। इसेंट्रिसिटी अगर डिस्कस करेंगे 1/3 हो जाएगा, 2/√3 इसेंट्रिसिटी, यानी कि Q जो है वो किससे मैच कर रहा है? 3 से मैच कर रहा है, इसेंट्रिसिटी निकल गया। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2B टू B का मान कितना आया है 2 4, यानी P मैच किया
4 से 4 ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन फोकी टू ए टू ए का मान कितना है 2√3 और ई का मान कितना 2/√3 8, यानी कि आर किसके साथ 1 के साथ। ठीक है, अब तो एक ही बचा हुआ है लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम की लंबाई 2b²/a, 2 का स्क्वायर 4, 8 2√3 4/√3, यानी कि वो s जो मैप किया वो 2 के साथ मैप किया। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 2018 में आया हुआ। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में कितना क्या है, एकदम आसानी से बनने लगा क्वेश्चन। Consider two straight line, each of which is tangent to both the circle x² plus y² equals to half and parabola y² equals to 4x. Let the line intersect at the point Q. वो दोनों लाइंस जो है ना इंटरसेक्ट एक दूसरे को Q पे कर रहा है। Consider the ellipse whose center is 0, 0 and OQ as semi-major axis. If length of minor axis is √2, then which of following is are true? पहला है for ellipse eccentricity is 1/√2, eccentricity दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 1 है, चौथा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हाफ। अब ये देखिए ये क्वेश्चन इंटरलॉक्ड है कैसे, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स ये तीनों मिल के इंटरलॉक्ड है। सवाल में बोल रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक पैराबोला है, क्योंकि दोनों के दोनों सिमेट्रिक डायग्राम है तो दोनों का जो कॉमन टेंजेंट होगा वो एक ही बिंदु पे टच करेगा, कट करेगा एक ही बिंदु पे, और वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिक डायग्राम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्यू पे एक दूसरे को कट किए। ठीक है, तो अब यहां देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² 4x, तो a का मान 1 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y बराबर mx a/m, यानी mx 1/m is also tangent to the circle, कौन सा सर्कल का, x² y² 1/√2 का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो mx माइनस y यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सर्कल में।
सेंटर तो उसका ओरिजिन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे ये 1/√2 के बराबर होना चाहिए। 0 माइनस 0 1/m, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/√2, m1 प्लस m स्क्वायर 1/√2, squaring we get m square 1 plus m square 1/2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा क्योंकि हम दोनों को ऊपर किए। m4 m स्क्वायर माइनस 2, m4 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2, m स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर प्लस 2, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 2, m स्क्वायर प्लस 2 तो 0 होगा नहीं, m स्क्वायर माइनस 1, m का वैल्यू प्लस माइनस 1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा बताइए। ये इक्वेशन में m का वैल्यू 1 वैल्यू भरिए, x माइनस y प्लस 1 एंड माइनस x माइनस y, ठीक है, m की जगह माइनस 1 वैल्यू भरेंगे तो यानी ये हो जाएगा x बाई, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, तो अगर y की जगह 0 पुट करते तो x बराबर माइनस 1, यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकाल के देखते हैं तो माइनस 1 और 0 पे कट कर रहा है। क्वेश्चन का अगला पहलू देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा OQ को सेमी मेजर एक्सिस माने, ठीक है, और एक इलिप्स ड्रॉ किए। यही इलिप्स के बारे में सब कुछ पूछ रहा है, इसी इलिप्स के बारे में। उसमें OQ है, चूंकि OQ इज सेमी मेजर एक्सिस, इसका मतलब A का मान 1 हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B बराबर कितना बोल रहा है, √2, B का मान 1/√2 हो गया। इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितना हो गया, x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1/2, एसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा 1/2 बाई 1 1/√2। ये ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन गलत है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई 8 2 b स्क्वायर 1/2 1, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 1 होगा, ये सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 2018 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से आपका पूरा का पूरा कोनिक्स पूरा सर्कल, ये 4 जो सबसे चैलेंजिंग सेक्शंस है वो आपके खत्म हो गए। 2 4 5 क्वेश्चंस हम छोड़ दिए हैं जो कि आपको बनाना चाहिए खुद से, क्योंकि
अगर आपको खुद एग्ज़ाम देना है तो महारत तो आपको खुद ही हासिल करना होगा, ठीक है। और हम पूरा कोशिश किए हैं कि लेक्चर्स इस तरह का क्वेश्चंस से तैयार हो कि आप अगर लेक्चर डायरेक्ट फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप जेई एडवांस और मेन के क्वेश्चंस बनाने लायक हो गए। आपको फिर से इसका रिवीजन करना चाहिए। इस तरह से आपके वो टॉपिक खत्म हो गया जिसके साथ आईएससी में सौतेला व्यवहार होता है। आपके और जेई मेन जो एंट्रेंस एग्जाम है तो उसके बीच में सबसे बड़ी कड़ी यही, हालांकि कैलकुलस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कैलकुलस तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन 11 का ये सेक्शन जो है ना बहुत ही कम बच्चे पढ़ पाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ेंगे वो ऑब्वियसली वो लीड करेंगे। आपको मेहनत करके इस सेक्शन को खुद से ही कमांड करना चाहिए। आपके ये पूरा सेक्शन खत्म हो गया। और हम एक वीडियो मैसेज आपको भेजेंगे जिसमें हम आपको 12th की प्लानिंग बताएंगे। अब हम 12th भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे वो आपको मैसेज के थ्रू डिलीवर्ड करेंगे, ठीक है।